विषय रहेगा अपरा विद्या का फल परा, परा विद्या। आजकल ये संसार में देखा जा रहा है कि आध्यात्म और विज्ञान दोनों को अलग अलग मान लिया गया है। विज्ञान वालों से पूछें तो वे अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे, और अध्यात्म वालों से बात करें तो वे विज्ञान से दूर रहना चाहते हैं। आज में मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, क्या ये दोनों अलग हैं या एक हैं। मैं अपना उदाहरण दूं तो जब मैं एमएससी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ के एक फिजिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर से मेरी चर्चा हो रही थी। तो उस समय मैं आचार्य जी के संपर्क में आ चुका था। तो मैंने आपके बारे में उनको बताया, तो जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो कहने लगे कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये भटका देंगे। तो इस प्रकार का माहौल आप सब जगह देख सकते हैं। आप किसी भी वैज्ञानिक से आप बात करेंगे तो उसको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, आध्यात्म के बारे में वो कुछ नहीं जानता, और आध्यात्म वाले से बात करो तो वो मोक्ष से नीचे की बात ही नहीं करेंगे, वो सीधे मोक्ष में ही जाना चाहते हैं, जैसे उनका टिकट पहले से रिजर्व हो गया हो। तो इस विषय में जो सबसे जो वेदों के जो निकट हैं वो आर्य समाज है। वो उसकी वैज्ञानिकता और अध्यात्म दोनों के विषयों पर चर्चा करता है। पर ये बीमारी आर्य समाज में भी आ चुकी है। अब वहाँ पे भी ये धीरे धीरे दो भागों में बढ़ते जा रहे हैं। जो आध्यात्म वाले हैं वो सिर्फ आध्यात्म की बात करते हैं, और विज्ञान वाले तो ना के बराबर हैं इसमें। तो इसमें हम जो आर्य समाज के संस्थापक और वेदों की ओर, वैदिक विज्ञान की ओर पुनः संसार का ध्यान दिलाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही मैं सिर्फ वचनों को यहाँ कोट करूँगा, और मैं किसी का एग्जाम्पल यहाँ नहीं लूँगा। तो महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? आर्य समाज के पहले नियम में इसी के ऊपर यदि आर्य समाज आज चला होता तो आज हमारे संसार में एक अलग ही पहचान होती। आज हमें अपनी बात को समझाने के लिए इतने प्रयत्न ना करने होते। लोग हमारे पास स्वयं आते, देश विदेश से हमारे पास लोग सीखने के लिए आते। तो पहला नियम जैसे आप सब जानते ही हैं कि सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो पहले नियम में यह स्पष्ट हो गया है कि जो आध्यात्म है और विज्ञान है उन दोनों का मूल परमेश्वर है। दोनों परमेश्वर से ही दोनों उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे सत्य विद्या, खाली विद्या की बात नहीं की, सत्य विद्या महर्षि ने इसमें सत्य लगाया है, शब्द यूज किया है। सत्य है, सत्य होता है जो कभी परिवर्तन नहीं होता, ऐसी विद्या जो कभी परिवर्तित नहीं होती। अब आप विचार करें कि संसार में कौन सी ऐसी विद्याएं हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होती। तो विचार करने के पश्चात यह परिणाम निकलता है कि जो विज्ञान है वह कभी परिवर्तन नहीं होता, विज्ञान हमेशा एक समान रहता है। आप ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाएं, जो ईश्वर के जो बनाए हुए जो विज्ञान है, जो नियम है, वो सब जगह एक समान रहते हैं। इसलिए जो सत्य विद्या है उसका जो मूल है वो परमेश्वर है। तीसरे नियम क्या कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो पहला नियम है उसमें एक प्रश्न रह गया था कि ये सत्य विद्या क्या है, तो उसका उत्तर महर्षि दयानंद ने तीसरे नियम में बता दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अर्थात जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, जितना भी विज्ञान है, वो सब वेदों में है। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, तो इस सत्य विद्या से क्या होता है, इस सत्य विद्या से
पदार्थ जाने जाते हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड इस सत्य विद्या से जाना जाता है। तो जो वेद है, इससे हम पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। और इनका आगे लिखा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यदि हम इन दोनों पर काम कर रहे होते तो आज हम सब वैज्ञानिक बन गए होते। जैसा इससे पिछले 2019 के कार्यक्रम में श्रद्धेय विदेह योगी जी ने, स्वामी विदेह योगी जी ने कहा था कि जो प्रत्येक आर्य समाज है उस सबको अनुसंधान केंद्र होने चाहिए थे, जो आज नहीं है। आज वहाँ सब सिर्फ भजन कीर्तन और यज्ञ तक सीमित होकर रह गए हैं। यह भी आवश्यक है, पर हमें इसे आगे चल के काम करना चाहिए था। हम विदेशों से अपनी तुलना करते हैं, पर हम उनसे सीखते कुछ नहीं। आज मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ वहाँ की वीडियो, वहाँ के जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो जो वहाँ पे स्पीकर्स होते हैं, जो श्रोता होते हैं, तो वो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे के क्वेश्चन पूछते हैं जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में। तो कोई अपना परिचय, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऐसे सर्विस करता है, तो मतलब सामान्य लोग भी वहाँ के विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं। और इंडिया की हालत आप देख सकते हैं, विज्ञान सम्मेलन में श्रोताओं बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यदि हम महर्षि के पहले और तीसरे नियम के ऊपर चलते तो आज हम सब वैज्ञानिक होते, संपूर्ण ब्रह्मांड को, सृष्टि को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते और उसका उपयोग अपने लिए और दूसरों के उपकार के लिए उसका उपयोग कर रहे होते। आगे चलते हैं। अब महर्षि ज्ञान जी कहते हैं कि ये मेरा अपना मत नहीं है, जो भी बात वो ये सत्यार्थ प्रकाश के स्वयं हुए प्रकाश में से लिया है, वे वही बात इसमें लिख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में या ऋग्वेद आदि भाष्यों में। जहां भी आप उनकी बात देखें तो उनका कहना है कि ब्रह्मा से लेकर जैमुनि पर्यंत जो ऋषि लोग मानते आए हैं वही मैं सबके सामने प्रकाशित करता हूं। अर्थात उनका अपना कोई मत नहीं है। जो सृष्टि के आदि से जो ऋषि लोग मानते आए हैं वही उन्होंने हम सबके सामने रखा है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि जी जो ईश्वर के जो नाम है उसमें एक नाम मनु का निर्वचन करते हुए कहते हैं कि इस धातु से मन जाने इस धातु से मनु शब्द बनता है। यो मन्यते से मनु, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। और इसी मन जाने से मनु से हम मनुष्य कहलाते हैं। ये हम सब जानते हैं, मनु से ही हम मनुष्य कहलाते हैं। तो यहां से दो बात आई, एक तो जो ईश्वर है वो विज्ञानशील है। रात हमारी चर्चा हो रही थी, मेरठ से हमारे बीच में विद्यमान है रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब गंगाराम सिंह जी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवात्मा नहीं है, सिर्फ परमात्मा और प्रकृति। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, संभव नहीं है, पर कुछ चीज़ें समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। साइंस में ऐसा बहुत चलता है, तो थोड़ी देर के लिए भी मान लेते हैं। तो हम विचार करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड पे, तो ईश्वर का क्या कर्म है, इस पर विचार करें। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन जो विज्ञान पूर्वक इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, विज्ञान के नियमों को बनाना, ईश्वर का सिर्फ एकमात्र कर्म है। इसके अलावा जो कोई कर्म हो तो बता सकते हैं आप कि विज्ञान के अलावा ईश्वर और ये दूसरा काम करता है। तो मुझे तो ऐसा कोई दूसरा कर्म ईश्वर का नहीं मिला जो वो इसके अलावा कुछ करता हो।
सूर्यलोक के निर्माण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड जितना भी चल रहा है सब नियमों में बंधा हुआ है। जितने जीव उत्पत्ति होते हैं सब सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है और उसी मनु से हम मनुष्य कहलाते हैं। तो क्या हमें हमें विज्ञानशील नहीं होना चाहिए? इस पर विचार करें। आगे बढ़ते हैं। तृतीय समोल्लास में महर्षि अन्न जी कहते हैं कि शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। तो जो ब्राह्मण है, आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण कैसे बना जाता है। जो शिल्प विद्या और विज्ञान को जानने वाला है, जो उस पर अनुसंधान करने वाला है, वही ब्राह्मण है। आगे सत्यार्थ प्रकाश के इस चतुर्थ समोल्लास में इसमें विज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं कि विज्ञान क्या है। बहुत से लोग जो कितना भी समझाने के बाद जो समझ में नहीं आते, जिसकी पहले से ही जो जिनके मन में पूर्वाग्रह रहते हैं, वो कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ ये यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान ले रहे हैं। तो महर्षि अन्न जी ने खुद से ही उन्हीं के ही शब्दों में विज्ञान की परिभाषा भी सुन लीजिए। विज्ञान किसको कहते हैं महर्षि अन्न? कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। और आगे लिख रहे हैं कि ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्य में अवश्य होने चाहिए। तो जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वैसे ये सब जो वर्ण व्यवस्था है ये सब कर्मों से होती है, पर जो भी मानते हैं तो उनमें ये गुण होना ही चाहिए कि वो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जितने पदार्थ हैं उन सब की विशेषता को जानने वाला होना चाहिए और उससे यथा योग्य उपयोग भी लेना होना। ये कंडीशन भी लगा दी कि यथा योग्य उपयोग लेने वाला। आगे चलते हैं। अतिथि के बारे में सत्यार्थ प्रकाश की समोल्लास 4 में महर्षि अन्न क्या लिखते हैं? अतिथि किसको कहते हैं? कि पश्चात सत्संग करके ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हुए ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करें। तो अतिथि कौन हुआ? वैज्ञानिक हुआ। वैज्ञानिक से ही तो हम ज्ञान विज्ञान सीखेंगे, तो उसको अतिथि कहा है महर्षि अन्न ने। और विज्ञान को जानने से क्या होगा उसको उत्तर भी दे दिया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब पहले विज्ञान जानेंगे फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो उसका फल बता रहे हैं इससे। तो यदि आपको धर्म को जानना है, अर्थ को कमाना है या प्राप्त करना है, और काम और मोक्ष इन सब की प्राप्ति विज्ञान से ही होगी। आगे वानप्रस्थ के चर्चा के दौरान महर्षि अन्न जी पंचम समोल्लास में लिखते हैं कि इसलिए विद्या पढ़ने सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के लिए गृहस्थ, विचार और ध्यान और विज्ञान बढ़ाने के लिए तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ। तो आप आज देख सकते हैं आज के टाइम में वानप्रस्थ किसे कहा जाता है। और महर्षि अन्न जी के जो परिभाषा है, जो आदर्श है, उसके अनुसार वानप्रस्थ कौन होता है, वानप्रस्थी कौन होता है? कि विज्ञान बढ़ाने के लिए वानप्रस्थ लिया जाता है। तो कितने वानप्रस्थी आज ऐसे हैं जो विज्ञान को बढ़ा रहे हैं, आप विचार कर सकते हैं। और उसके बाद वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण, दुष्ट व्यवहार के त्याग और सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। आगे पंचम समोल्लास में लिखते हैं कि इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदविद और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे। तो महर्षि दयानंद जी की दृष्टि में गुरु कौन है? जो वेदविद है, परमेश्वर को जानने वाला है,
और उसके पास हम किस लिए जावें? विज्ञान के लिए जावें, विज्ञान सीखने के लिए उसके पास जावें। सप्तम समोल्लास में महर्षि लिखते हैं, मतलब इसमें परमेश्वर किसी मंत्र का जो है भाष्य, वो उसका भावार्थ बताते हुए कहते हैं कि परमेश्वर कह रहा है मनुष्य से, जीवों से, कि हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए, इन सब बातों को आपको बहुत ही ध्यान से और चिंतन करते हुए सुनना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश तो हमने कितनी बार पढ़ा है, ऋग्वेद आदि भाष्यों में कभी पढ़ी है, पर क्या हमने कभी इस दृष्टि से उसको पढ़ा है कि ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो। परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि विज्ञान आदि धन, विज्ञान को धन बता रहे हैं महर्षि इसमें। और महर्षि जितनी बात मैं यहाँ बता रहा हूँ वो महर्षि की अपनी नहीं है। पहली स्लाइड में मैंने बता दिया था कि महर्षि जी वही मान रहे जो ब्रह्मा जी से लेकर जयमुनि पर्यंत ऋषि मानते आए हैं। तो ईश्वर खुद कह रहे हैं कि विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो। विज्ञान को धन बताया जा रहा है क्योंकि विज्ञान से ही हम सब ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हम पाश्चात्य देशों को जितनी भी हम गाली दे ले, पर वे लोग विज्ञान के मामले में हमसे तो आगे ही है। पहले ही हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि है वो हमसे आगे रहे हो, पर वर्तमान की स्थिति यही है। और जो जानते नहीं उनके बारे में तो क्या कहना, पर जो हमारे जो आधार है, जो हमारे आर्य समाज के संस्थापक है, हम उन्हीं की बातों को नहीं मान रहे हैं, उन्हीं के ऊपर नहीं चल रहे हैं। आगे चलते हैं कि जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है और नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। तो यहां पर ऋषि मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं। जो योग दर्शन के विचार, योग दर्शन की चर्चा करते हुए महर्षि इस बात को कह रहे हैं कि जब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सत्य से पूर्ण हो जाता है, सत्य विज्ञान से जो पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर, अर्थात जितना हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाएगा उतना हम मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो मुक्ति इतना आजकल के टाइम में बहुत सरल बना दिया गया है कि आंखें बंद करो और मुक्ति सीधा मोक्ष की बात सीधा करते हैं, कोई विज्ञान की बात करता ही नहीं। और जबकि महर्षि के अनुयायी है, सब महर्षि के अनुयायी है अपने आर्य समाज में। तो इन सब बातों पर विचार करें कि महर्षि जी क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। आज के मेरे इसका जो प्रस्तुति में जो आपके बारे में विचार कर रहा हूँ, ये सब इसीलिए है कि आप इन बातों को ध्यान करें और विज्ञान को सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। क्योंकि हर एक जो भी आपको इस संसार में रह करके जो सुख चाहिए और इसके बाद भी जो आगे की यात्रा है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको ये विज्ञान ही चाहिएगा। यदि मुक्ति तक पहुँचना है तो भी विज्ञान चाहिएगा, आपको धन चाहिए तो भी विज्ञान चाहिएगा। हर एक चीज़ आपको उससे मिलेगी, उसी से आपको परमात्मा मिलेगा। और आगे चलते हैं। यहाँ पे महर्षि ज्ञान जी व्यास मुनि जी का मत बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा के साथ ऐश्वर्य, जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन मुक्त होता है। मतलब शुद्ध विज्ञान को जीते ही जो ये जीवात्मा है जीवन मुक्त होती है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है। जब वो शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस जिसको कहते हैं, उसके साथ जीती है। इनकी गहराई में जाइए, शब्दों की गहराई में। जो ऋषि हैं उनके एक एक शब्द बहुत गहराई रखते हैं। वे सब एक शुद्ध विज्ञान शब्द ही बहुत गहरा है, अर्थात दिन रात आप उसी विज्ञान में रहें। हर एक काम आप वैज्ञानिक जो विज्ञान है उसकी दृष्टि से सब काम करें। आप खुद ही सोचें कि आप कोई काम रैंडमली कर रहे हैं और
वैज्ञानिक पूर्वक कर रहे हैं तो कितना अंतर होता है। एक जो सामान्य लेबर है, एक जो आर्किटेक्ट है, उसमें क्या अंतर होता है? क्योंकि वो जो सारे काम करता है वो एक पूरे एक प्रक्रिया के दौरान करता है, उसको उसकी पूरा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। और एक लेबर है, उसको वो सब काम ऐसे रैंडमली करता है। तो ये अंतर होता है। तो जितना जितना आप विज्ञान को जानेंगे, सृष्टि को जानेंगे, उतना ही उतना आप इन सब पदार्थों का उपयोग ले सकेंगे और दूसरों का भी उपकार कर सकेंगे। आगे नवम समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के ये सारे वो चल रहे हैं। नवम समोल्लास में ऋषि लिखते हैं कि जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति, अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। अर्थात मुक्ति में भी जो विज्ञान है उससे पीछा नहीं छूटने वाला। ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। जो हमारे सामान्य लोग हैं वो तो इससे इतना दूर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। विज्ञान का नाम आते ही वो कहते हैं हमारा विषय नहीं है। पर विज्ञान के बिना कुछ नहीं होने वाला, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और जितना आप सीखोगे उतना ही आपको आनंद भी आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऋषि ध्यान कह रहे हैं, यही सब ऋषि कहते आए हैं कि मुक्ति में भी जो जीवात्मा है वो विज्ञान और आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। आगे मोक्ष का, कैवल्य मोक्ष का लक्षण लिखते हुए ऋग्वेद आदि भाष्य उमेका में मुक्ति विषयक संक्षिप्त हमें महर्षि लिख रहे हैं कि कारण के सत्व, रजो और तमो गुण आदि उनके सब कार्य पुरुषार्थ से नष्ट हो जाते हैं। आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत होके स्वरूप प्रतिष्ठा जैसा जीव का तत्व है, वैसा ही स्वभाव शक्ति और गुण से युक्त होके शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनंद में जो रहना है, उसी को कैवल्य मोक्ष कहते हैं। यहाँ पे विज्ञान को प्रकाश कह रहे हैं, विज्ञान प्रकाश। शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनंद में जो रहना है। तो विज्ञान के, जब परमेश्वर का जो विज्ञान प्रकाश है, जब वो आपके ऊपर होगा, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी, जब आप उस विज्ञान को उस सीमा तक जान पाएंगे, तभी आप परमात्मा का जो आनंद है वो आपको मिलेगा। जो लोग यहाँ पे वेद विज्ञान लोग पढ़ रहे हैं, उसके पाठक हैं, जो उनकी जो मेरे पितृतुल्य जो आचार्य जी हैं, जो उनकी वीडियो को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि इसमें कितना आनंद है इस विज्ञान में। जो इनको पढ़ता है अच्छी तरह से, जो इस विज्ञान को समझ रहा है, उसको इस सांसारिक सुख, ये जो सुख है, वो अपने आप ही उसको वो तुच्छ लगने लगते हैं कि उसके सामने ये क्या है। यहाँ पे बैठे हैं राकेश जी, आप इस कार्यक्रम के बाद उनसे चर्चा कर सकते हैं कि उन्हें कैसा आनंद मिल रहा है। क्योंकि ये जो आनंद है, इसको वही जानता है जिसको ये मिल रहा है। जैसे आपने कोई मिठाई खाई तो आप ही जानते हैं उसका टेस्ट कैसा है, वो दूसरे को आप थोड़ा बता सकते हैं, पर वास्तव में तो वही जानता है जो उसको खा रहा है। ऐसे ही यदि आपको इस आनंद को प्राप्त करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे 11वें समोल्लास में महर्षि लिखते हैं कि विवेक के बिना वैराग्य। ध्यान देंगे इस 2 लाइनों पर। इस 2 लाइन में संपूर्ण सार है इसमें कि विवेक के बिना वैराग्य, और वैराग्य के बिना विज्ञान, और विज्ञान के बिना शांति नहीं होती। पहले सत्र में आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि जो मनुष्य का जो आत्मा है वो सुखी रहना चाहता है, कोई भी आत्मा दुखी नहीं रहना चाहती। और सुखी और शांति वो कहाँ से मिलती है? विज्ञान से।
आगे बढ़े तो द्वादश समोल्लास में महर्षि लिख रहे हैं कि जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, इन बातों को बहुत बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें कि जैसे बिना पढ़े, जैसे कोई पढ़ता नहीं है तो उसके बिना जो प्रयोजन है उसकी प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। योगाभ्यास तो अति आवश्यक है ही, पर विज्ञान के बिना परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। अब जो लोग आपसे कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा प्राप्त कर लिया या उनसे उनका संपर्क हो गया, तो उनसे इस बात को पूछिए। कम से कम आप तो पूछ सकते हैं, जो हम आर्य हैं, आर्य विचारधारा जिन्होंने अपनाई है, जो उस पर चल रहे हैं, वो तो कम से कम इन बातों को मानना, उनको तो मानना ही चाहिए। जो महर्षियन के अनुयायी है, कि जो भी आपसे ये कहता हो कि उसने परमात्मा, उसको दर्शन हो गए परमात्मा के, वो परमात्मा के निकट पहुंच गया, तो उसको विज्ञान कितना आता है, उसे विज्ञान के सामान्य से प्रश्न कर लीजिए 10वीं 12वीं के, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना परमात्मा तक पहुंच गया है। ये एक सिंपल सा टेस्टर है, इसको लेके किसी को भी आप लगा के देख सकते हैं। अब प्रार्थना बता रहे महर्षि जी, प्रार्थना किसको कहते हैं। इससे सुंदर परिभाषा प्रार्थना की कोई दुनिया में हो नहीं सकती। वो कहते हैं कि अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, मतलब पहले हमने इस जो सृष्टि है इसको जानने का प्रयास किया, पूरा सामर्थ्य अपना लगा दिया सृष्टि को जानने में। अब उसके पश्चात भी हम नहीं समझ पा रहे, तो जो ईश्वर के जो संबंध से जो विज्ञान प्राप्त होता है, उनके लिए ईश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमानता होता है। मतलब उसके लिए ईश्वर से याचना करना ही प्रार्थना है। अब देखिए, हम में से कितने लोग, या इस संपूर्ण पृथ्वी पर कितने लोग ऐसे हैं कि जो विज्ञान, पूरा सामर्थ्य अपना लगा रहे हैं विज्ञान को जानने में, और उसके पश्चात जब समझ नहीं आ रहा तो फिर परमात्मा से याचना कर रहे हैं कि अब हमारा पूरा सामर्थ्य हो चुका, हमने जितनी अपनी बुद्धि दौड़ानी थी दौड़ा ली, तो फिर परमात्मा से याचना करते हैं कि परमात्मा अब हमें आगे कुछ नहीं सूझ रहा, अब आप कृपा करो, हमें इसका उत्तर दो। तो इसको प्रार्थना कहते हैं। आज प्रार्थना का अर्थ अगरबत्ती और बस यही सब रह गया, और आर्य समाज में संध्या और यज्ञ, बस इसी तक प्रार्थना रह गई। वास्तव में जो ऋषि हैं, उनकी सोच यहाँ से आज इससे पता लग रही है कि उनकी सोच कितने बड़े वैज्ञानिक थे वो, और विज्ञान के लिए कितना उनके अंदर तड़प थी, कितना वो विज्ञान को आगे लाना चाहते थे। यदि उस समय से हमारे लोग इस रास्ते पर चल रहे होते, हर आर्य समाज में अनुसंधान हो रहे होते, तो आज हम कहाँ होते और वे लोग कहाँ होते। वे लोग हमारे ग्रंथों में से पढ़ के, चोरी करके, और नहीं समझ में आया तो उनको नष्ट करके वे लोग आगे बढ़ गए, और हम वहीं के वहीं रह गए। जबकि हमारे जो गुरु, जो जिनके रास्ते पर हम सब चल रहे हैं, यदि उनके रास्ते पर चल रहे होते तो आज हम उन सब से आगे होते। अभी हम प्रयास कर रहे हैं और होंगे, आगे जाने वाले टाइम में होंगे। वो थोड़ी देर के लिए ऊपर गए हैं, पर भविष्य हमारा है, वापिस सबको हमारे रास्ते पर ही आना होगा। वो अपनी बुद्धि के कितने घोड़े दौड़ा ले, पर कभी वेद ज्ञान से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी समानता कोई भी जीवात्मा कर ही नहीं सकता, और वो हमारे पास है, उनको हम समझते हैं। आगे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि लिखते हैं कि परमात्मा की कृपा की लहर और परम प्रकाश रूप विज्ञान की प्राप्ति में शुद्ध होके, तो परम प्रकाश किसको बताया? विज्ञान को। तो यदि आपको ये विज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, तो यह परम प्रकाश है, ये ईश्वर की कृपा की लहर है जो आपको मिल रही है।
तो इसमें शुद्ध होके तथा सब संसार के बीच में कीर्तिमान होके हम लोग परम आनंद स्वरूप मोक्ष को सब जन्मों के लिए प्राप्त हो। तो यहां से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो मोक्ष है उसका रास्ता क्या है? विज्ञान। इसके आगे इसी प्रकार ईश्वर की उपासना करके अविद्या आदि क्लेश और धर्माचरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके शुद्ध विज्ञान इन सब का निवारण करके और उसके पश्चात शुद्ध विज्ञान और धर्म आदि शुभ गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति करके जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। तो पहले धर्म नहीं बताया, पहले शुद्ध विज्ञान। तो पहले हम शुद्ध विज्ञान तो प्राप्त कर ले। इसके मेरा मानना है कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, जब विज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, तो धर्म आदि जो योग दर्शन की जो सीढ़ियां हैं उनको हम स्वतः ही चढ़ते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये इस रास्ते की विशेषता है और इससे हमें सब कुछ मिलता चला जाता है। और यदि वो दूसरे रास्ते से चलेंगे हम, आंख बंद करने वाले रास्ते से, तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो था वो भी लूट जाएगा। इसलिए महर्षि ने कहा है कि जो सिर्फ अध्यात्म में रत रहते हैं वो गहन अंधकार में डूबते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्यों में कभी महर्षि कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से सूर्य लोक, प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहे। अर्थात सूर्य लोक जो हमसे कितनी दूर है, एक सूर्य है, ऐसे ऐसे कितने सूर्य इस ब्रह्मांड में है, इससे कितने बड़े बड़े, कितने विशाल और कितने अलग अलग प्रकार के सूर्य इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। वैज्ञानिक कितने भी टेक्नोलॉजी का यूज कर ले, कभी भी उनके विज्ञान को नहीं जान पाएंगे। अपने ही सूर्य का विज्ञान नहीं जान पा रहे, तो जो इतने दूर हैं उनको तो कैसे जान पाएंगे। और प्राण, जो प्राण रश्मि, जो वेद विज्ञान आलोक में इसके बारे में आप पढ़ते हैं, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि कोई आज की कोई भी तकनीक उसको किसी प्रकार से ना डिटेक्ट कर सकती, ना उसको ऑब्जर्व कर सकती। और आपको, परमात्मा को, तो इन सबको हम कैसे देख सकते हैं? देखना का अर्थ जानना भी होता है। कैसे हम इनको जान सकते हैं? तो इसका उत्तर महर्षि ने देके विज्ञान और प्रेम से सदा देखते रहें। इन सबको यदि आपको इनके बारे में जानना है, इनको देखना है, तो वो विज्ञान से ही देख सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अब मैं संक्षेप में, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है, तो आगे महर्षि लिख रहे कि ऋग्वेद आदि भाष्यों में कि वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। वेद को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि जितनी पदार्थ विद्याएं हैं उनको अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि जो जो जहाँ जहाँ भूगोल पुस्तकों व मन में सत्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है और होगा, भविष्य में भी जो होगा, वह सब वेदों से ही हुआ है। क्योंकि जो जो सत्य विज्ञान है सो परमेश्वर में, वेदों में धर रखा है, वो सारा विज्ञान वेदों में है। और ये जो 4 लाइन है जिसको पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, वह है कि जैसे अच्छा वैद्य रोगी को औषधि देके, अच्छा वैद्य रोगी को औषधि देके दुख आदि से अलग कर देता है, दुखों से उसको छुड़ा देता है, वैसे ही परमेश्वर वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञान रूपी औषधि देके अविद्या आदि दुखों से छुड़ा देता है। तो यदि अविद्या आदि हम दुखों में डूबे हुए हैं तो उसका कारण है कि विज्ञान नहीं जाना, हमारे पास विज्ञान रूपी औषधि नहीं है। जिस दिन ये विज्ञान रूपी औषधि हम सबको मिल गई, उस दिन हम सब अविद्या आदि जो दुख है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है वो अविद्या ही है, तो इन सब दुखों से हम छूट सकते हैं। आगे मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि तब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के, वेद को पढ़ पढ़ा सुन सुनाकर विज्ञान को अच्छी प्रकार बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त करता है। बस
ये दो दो स्लाइड रहेगी, दो अंतिम स्लाइड इनको, और आप जैसे आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं इन दोनों को और सुन लीजिए बस। कि वेदों में अव्यव रूप विषय तो अनेक है। महर्षि आनंद जी क्या कह रहे हैं कि वेदों में विषय तो बहुत सारे हैं, परंतु उनमें से चार मुख्य हैं, मतलब चार विषय मुख्य हैं, बाकी बहुत सारे विषय हैं वेदों में। पहला है विज्ञान। दूसरा, विज्ञान का अर्थात भी लगा दिया कि सब पदार्थों का यथार्थ जानना, उसी को विज्ञान कह रहे हैं। कोई दूसरा विज्ञान नहीं, कि सब पदार्थों का यथार्थ जानना। और दूसरा कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान। तो विज्ञान उसको कहते हैं जो कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तरण पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध का होना और उनसे यथावत उपयोग करना। और इससे क्या होगा, इससे यह विषय चार विषयों में भी प्रधान है। तो विज्ञान जो है वो इन चारों में प्रधान है, क्योंकि इसी से ही वेदों का मुख्य तात्पर्य है। जो बात आचार्य जी कहते हैं कि जो वेद है, वेद मंत्रों का जो मूल जो उसका भाष्य है वो आदिदेवी की होता है। अर्थात जो वेद है ये सारे विज्ञान के ग्रंथ हैं। भले हम उसको समझ, हमारी जो अल्प शक्ति है, अल्प जो बुद्धि है वो उसको समझ पाए या नहीं पाए, पर जो ये चारों वेद हैं वो विज्ञान के ग्रंथ हैं। अब ये लास्ट जो इस संपूर्ण जो मैंने जो आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो इसका सार जो है वो इसमें है कि वेदों में दो प्रकार की विद्या है, एक अपरा और दूसरी परा। इसमें जो अपरा है, एक है परा और अपरा, दूसरी है परा। जो अपरा है वो क्या है कि जिससे पृथ्वी और तरण से लेकर पर्यंत पदार्थों, प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों के ठीक ठीक कार्य सिद्ध होना। और दूसरी है परा, जिसे सर्वशक्तिमान ब्रह्म को यथावत प्राप्ति होती है। यह परा, जो परा विद्या है वो अपरा से अत्यंत उत्तम है। अर्थात जो इस सर्वशक्तिमान जो ब्रह्म की प्राप्ति है वो अपरा से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। यहाँ पे जो ही शब्द है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। जब तक आप अपरा को नहीं जानेंगे, अपरा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये कंडीशन है यहाँ पे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ऋषि के आज के जो मैंने आपको चर्चा की, यदि आप इस और अपने कदम जो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप परिचय वैदिक भौतिकी और विज्ञान आलोक से प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद।